जैसा कि आप जानते हैं कि पाई नेटवर्क का पाई कॉइन लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है, जो कि 70 सेंट से भी नीचे गिरा है। अब इसके पीछे मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियरली बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि एक सबसे बड़ी अपडेट भी आई है पाई नेटवर्क की कि इसकी एक नई लिस्टिंग हुई है BTTC एक्सचेंज के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म होना चाहिए था और है भी, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे प्राइस में बड़ा मूव नहीं देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और ये हर एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है कि क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्यों हमें लगातार डिक्लाइन ही देखने को मिल रहा है, और ये आने वाले पूरे 1 महीने तक इसी तरीके से क्यों चलने वाला है। बल्कि सिर्फ 1 महीना नहीं, सालों साल तक ऐसा क्यों हो रहा है या होने वाला है, ये सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। अगर आपके पास भी पाई है तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपके पास कितने अनलॉक्ड और कितने लॉक्ड पाई हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे हैं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, वॉरफिट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो आपको मैं हमेशा यहाँ पे शुरुआत में यही चीज़ बताता हूँ कि अगर आप लिस्ट में देखते हो रैंक के हिसाब से, यानी कि मार्केट कैप के रैंक के हिसाब से, तो पाई अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये 26 रैंक पे आ चुका है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 4.8 बिलियन के आसपास आ चुका है, जो कि पहले 6-7 बिलियन डॉलर या फिर इवन इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका था। और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ या पॉइंट जो हमें दिख रहा है वो इस वक्त मुझे वॉल्यूम 24 आवर्स का दिख रहा है, जो है 175 मिलियन डॉलर। आप यकीन नहीं करोगे, आज से कुछ दिन पहले आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, उसमें 500-600 मिलियन डॉलर का ये वॉल्यूम था। अभी सिर्फ और सिर्फ 175 मिलियन का ही वॉल्यूम रह चुका है। आप देख सकते हो ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना ज़्यादा नीचे गिरा है। ट्रेडिंग कोई भी नहीं करना चाहता अभी पाई में, क्योंकि पाई की वैल्यू नीचे ही गिरती जा रही है। अगर ट्रेड हो रहा है तो सिर्फ सेल के लिए ही हो रहा है, यानी कि सेल ही किया जा रहा है, क्योंकि पाई की वैल्यू अभी 70 सेंट के आसपास है और ये लगातार डिक्लाइन होती जा रही है। आपको पता होगा कि आज से 1 महीना पहले या बहुत लंबा समय पहले जब भी इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो पाई की वैल्यू कहाँ थी, यानी कि पाई की वैल्यू तो $3 तक गई थी, और $3 जाने पर ये इसका जो रैंक था मार्केट कैप के हिसाब से वो 11th रैंक था। अभी वहाँ पे कौन सा चल रहा है, TRX और टॉन चल रहा है, चेन लिंक चल रहा है, वो कॉइन्स वहीं के वहीं हैं, लेकिन पाई नीचे लगातार गिरता जा रहा है। इसका कोई अभी फिक्स स्टैंड नहीं है या फिर फिक्स सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में भी, क्योंकि एक्चुअली अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो ये अपने सपोर्ट पे ही टिका हुआ है, वरना इससे भी प्राइस ज़्यादा नीचे गिर सकता है। तो जो हमने यहाँ पे टेक्निकल्स की बात करी है, नंबर्स हम देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम 40 से 50% नीचे गिरा है ट्रेडिंग का पिछले 24 घंटे के अंदर, और मार्केट कैप तो डेफिनेटली गिरता ही जा रहा है। ये लगातार हम डिक्लाइन देखते ही आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे टॉप लूजर्स में भी आपको मैंने पिछले दिन बताया था कि यहाँ पे पाई हमेशा टॉप की लिस्ट में ही रहता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक आपको अच्छी चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल फेल्ड प्रोजेक्ट देखने वाले हो, क्योंकि अगर इसकी लिस्टिंग BTCC एक्सचेंज के ऊपर हुई है तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव हम देख पा रहे हैं, जो कि बहुत लंबे समय के बाद आया है। ये इतना बड़ा मूव है, यानी कि हम और एक्सचेंजेस के ऊपर इसको लिस्ट होता हुआ देख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेडिंग है और भी ज़्यादा बढ़ेगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ सकती है। हालांकि करंटली हम नहीं देख पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको यहाँ पे अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। एक तो ये है कि बहुत लोग नेगेटिव हो गए कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ, कॉइनबेस के ऊपर नहीं हुआ। बाइबिट ने नेगेटिव बात बोली तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वो भी फैली थी। दूसरी बात, आपको पता है कि यहाँ पे जितने प्रॉमिसेस किए जा रहे थे या फिर जिन लोगों के जितने भी टोकन्स बनते हैं, उनको वो टोकन्स वापस या फिर हाथ में नहीं मिल रहे हैं ताकि वो सेल कर पाएँ या फिर ट्रेड कर पाएँ। तीसरी चीज़ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टोकन अनलॉक सबसे बड़ा रीज़न बन रहा है। यही कारण है कि इन्होंने सप्लाई कम करने की भी कोशिश करी थी। बहुत मिलियंस में टोकन्स इन्होंने सप्लाई से हटाए भी हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई से, और हटा के ताकि यहाँ पे डिमांड बढ़ी रहे और सप्लाई कम हो जाए, इसके लिए इन्होंने हटाए भी थे। जिस कारण यहाँ पे बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कॉइनबेस है या फिर बायबिट एक्सचेंज है, उन्होंने फिर से सवाल उठाया कि आपको यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कितने टोकन्स हैं मार्केट में, सर्कुलेटिंग सप्लाई कभी भी कम करी जा रही है, कभी भी बढ़ाई जा रही है लोड अनुसार। और लोड हम ये बोल सकते हैं कि ये अपने प्राइस को ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसको इतना मैनेज नहीं किया जा रहा। यानी कि मैनेज करना आसान नहीं है, चाहे कितनी भी सप्लाई को निकाला जाए सर्कुलेटिंग सप्लाई से। अब वैसे भी 124 मिलियन टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ अप्रैल मंथ में ही देखते हैं तो कितना अमाउंट देख सकते हो, 124-25 मिलियन के आसपास है। उसके बाद मई महीने में ये 150 मिलियन को भी क्रॉस करने वाला है, जो कि 160, 170 या फिर 180 मिलियन के आसपास बनता है, और ये लगातार बढ़ने वाला है। जुलाई तक ये टोकन अनलॉक बढ़ने ही वाला है। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा, लेकिन ये डिक्लाइन भी
इतना ज़्यादा है कि अभी जो अनलॉक हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा है, और ये हर महीने ऐसे ही अनलॉक होता चला जाएगा। यहाँ पे अप्रैल 2028 तक का डाटा बताया गया है, जिसमें दिसंबर 2027 का देख सकते हो ये सबसे ज़्यादा होने वाला है, जो कि लगभग 450 मिलियन टोकन्स के आसपास बनता है, यानी कि इतना बड़ा अमाउंट अनलॉक किया जाएगा। तो 124 मिलियन इस महीने में, 182 मिलियन मई महीने में, 222 मिलियन जून महीने में, 233 मिलियन जुलाई महीने में, अगस्त में 132 मिलियन। तो ये अनलॉक तो होते ही जाएंगे, यानी कि मार्केट में जो सप्लाई है ये तो लगातार बढ़ने ही वाली है। सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल डेट्स हैं वो है अप्रैल 7 से लेकर अप्रैल 11 तक, क्योंकि यहाँ पे इक्वल अमाउंट यहाँ पे अनलॉक किया जाएगा, जो कि 1.5 मिलियन के आसपास ही बन रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि आज का दिन अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3 यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट, जो कि 6 मिलियन, यहाँ तक कि इवन 6-7 मिलियन तक का अमाउंट भी अनलॉक किया जा रहा है। तो इस तरीके से अनलॉकिंग जो चल रही है, इससे मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सप्लाई बढ़ने की वजह से ही अभी प्राइस $1 से ऊपर नहीं जा रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो आपको जो एंट्री लेनी चाहिए वो 60-70 सेंट के आसपास ही, इसके बीच में ही लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपको 60 के आसपास ही रखना चाहिए। और टारगेट आप मानकर चलो कि ये 95 सेंट या फिर $1 के आसपास हो सकता है। और अगर वो जो बैरियर है या रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो 1.3, 1.5 ऐसे आपको वैल्यू मिल सकती है, यानी कि $1 तक जाने की पॉसिबिलिटी पूरी है। लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव बढ़ा चाहिए। पॉजिटिव की बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाई की तरफ से बढ़ा चाहिए, बल्कि यहाँ पे ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में कुछ बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे कल आपको बताया था मैंने कि ट्रंप नए टैरिफ्स के बारे में बात करने वाला है, जो कि 2 अप्रैल को करेगा, यानी कि एक दिन के बाद करने वाला है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर। और उससे हो सकता है कुछ पॉजिटिव भी निकल करके आए। अगर पॉजिटिव निकल के आता है तो डेफिनेटली पाई ही नहीं बल्कि सारे क्रिप्टो कॉइन्स, क्रिप्टो करेंसीज एक बढ़िया मूव हमें दिखाएंगे, एक बड़ा प्रॉफिट भी दे सकती हैं। लेकिन अगर फिर से नेगेटिव आता है तो ऐसा मान लो कि प्राइस जो अभी मार्केट में चल रहा है, फॉर एग्जांपल BTC $85,000 चल रहा है, तो ये अपने सपोर्ट्स ब्रेक करते हुए 70, 60, 50 के आसपास भी जा सकता है। और जब ऐसा होता है तो उस वक्त क्या होता है, बाकी ऑल्ट कॉइन्स का आपको पता ही है, खासकर जो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स है वो भी नहीं टिक पाते। तो यहाँ पे मीम कॉइन्स तो कहाँ ही टिकेंगे। और पाई जैसे कॉइन जिनकी अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या फिर जिनको एक्चुअल में जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट बाय कम्युनिटी, सिर्फ कम्युनिटी का सपोर्ट है, तो इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे हो कि इतने बिलियंस ऑफ कॉइन्स, इतने मिलियंस में कॉइन्स जो अनलॉक हो रहे हैं, ये एक मेजर रीज़न है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो BTCC एक्सचेंज है, इसके ऊपर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग की वजह से एक बढ़िया मूव एक्चुअल में हमें देखने को मिला है, लेकिन बहुत बड़ा मूव नहीं था ये। या फिर हो सकता है कि इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद या तो कुछ समय के बाद ही देखने को मिले। तो हो सकता है कि $1 क्रॉस करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑप्टिमिज्म हमें इसी से मिला था कि BTCC एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग है। और इससे एक और श्योरिटी मिलती है, अगर ये इस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ है तो बाकी अमेरिकन एक्सचेंजेस के ऊपर या फिर बाइनेंस जैसी एक्सचेंजेस के ऊपर भी इसकी लिस्टिंग आ सकती है। बाकी अगर हम अनलॉक की बात करें, टोकन अनलॉक की, तो ये आप paiscan.io के ऊपर जाकर अनलॉक चेक कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सारे अनलॉक्स बताएंगे, 30 दिन में कितने होंगे या मंथली कितना होने वाला है, ये हर एक चीज़ आपको दिख जाएगी। या फिर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको तब भी मिल जाएगा। तो ये सब कुछ सारे रीजंस, एक्चुअल रीजंस बन रहे हैं कि क्यों पाई का प्राइस नीचे गिर रहा है या फिर एक बढ़िया पंप नहीं ले रहा है। आपका क्या मानना है इसके बारे में, एक बार नीचे कमेंट जरूर करें। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।